वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट के अपडेट्स के बारे में और उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं उनको भी पता चले। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है दोस्तों वो है टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर इंडिया में एक प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही बड़ी पावर कंपनी है। इसमें पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस, इसमें कंपनी ज़्यादातर काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो इन्होंने अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करके सोलर में तब्दील किया है। ये सोलर में भी अच्छा खासा अभी बिज़नेस कर रहा है। बहुत ही पुरानी कंपनी है। अगर आपने इसको विकिपीडिया में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, देख सकते 18 सितंबर 1919 में शुरू हुई थी। अराउंड 104 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। जो इसके दौरबजी टाटा के द्वारा इसको बनाया गया था, वो इस कंपनी के फाउंडर हैं। वो ये NSE और BSE में दोनों में भी ट्रेड करती है कंपनी। अभी के करंट CEO और MD आप देख सकते हैं प्रवीर सिन्हा करके है। इसका मेन बिजनेस आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और नेचुरल गैसेस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी में ये ज़्यादातर इसका मेन बिजनेस चलता है। उसी के साथ इसके सब्सिडीज में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं टाटा पावर सोलर, ये इस कंपनी का भी हॉट केक है। मतलब ये इस कंपनी का सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला बिजनेस है। लोग अभी इसी के द्वारा इस कंपनी में अभी दाव लगा रहे हैं कि कंपनी में क्योंकि इसका जो अभी का एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें गवर्नमेंट का बहुत ही इंटरफेयर होता है क्योंकि पावर सबको इम्पोर्टेंट होता है ऐसा। इसलिए प्राइवेट कंपनीज अपने मन मर्जी इसको दाम बढ़ाकर इसको सेल नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें गवर्नमेंट का बहुत ही इंटरफेरेंस होता है। लेकिन जब इनका सोलर का बिजनेस में इन्होंने शुरू किया, अपना इनिशियल स्टार्ट किया, तो उनको अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी मिला और गवर्नमेंट का भी डिसीजन बदल गया कि वो भी अभी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस कंपनी को ज़्यादा एडवांटेज मिलना शुरू हो गया। अगर आपने विकिपीडिया में इस कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के मेजर पावर प्लांट्स की तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 आपको मेजर पावर प्लांट इंडिया में देखने को मिलेंगे। डिटेल में जाए तो आपको विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल भी इनके बहुत सारे ऑपरेशंस आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं दुबई में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, UAE, अल्जीरिया में है और बाहर रशिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ अगर आप नीचे आएंगे तो कंपनी के फ्यूचर प्रोडक्ट्स कौन से ये भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब फ्यूचर में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि पावर ग्रिड और टाटा पावर के साथ मिलकर 51-49% का जॉइंट वेंचर में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अबाउट 1200 किलोमीटर का टाटा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बना रहे हैं और जो इनका एग्जिस्टिंग पावर प्लांट है उसका भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। 4000 मेगावाट से 5600 मेगावाट बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी इधर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला ये प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं टाटा पावर और इंडियन ऑयल ने मिलकर एक अनाउंस किया था पार्टनरशिप जो कि एस्टेब्लिश करेंगे 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स। मतलब इंडियन ऑयल अपने पेट्रोल स्टेशन में सबसे ज़्यादा पावर पॉइंट जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होते हैं उसके चार्जिंग पॉइंट्स बनाने का पार्टनरशिप इन्होंने बनाया है और उसका EV इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। उसका पार्टनरशिप में दोनों कंपनी के पार्टनरशिप में ये बन रहा है। ऐसा ही कंपनी का अगर आप देखें तो ओवरऑल आप कंपनी के बारे में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको विकिपीडिया में देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ कंपनी का बैलेंस शीट भी देखेंगे। उसके पहले आप देख सकते हैं द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, इसका शेयर प्राइस आज आप देख सकते हैं 330 रुपीज़ में क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर आपने इस बैलेंस शीट को स्टडी करने को जाएंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स 13,380 करोड़ का रिजर्व है। कर्जा है कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं 11,270 करोड़ का
कर्जा है। पहले 18,000 था, अभी कम होकर 11,270 हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आप देख सकते हैं, अराउंड 10,500 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपको देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर आप कैश बैलेंस देखने को आएंगे तो आपको कैश बैलेंस भी देखने को मिलेगा। और देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 295 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर आप इसके डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे तो हाँ, कंपनी डिविडेंड भी देती है, लेकिन बहुत ही छोटा अमाउंट देता है। आप देख सकते हैं 1.30 मतलब जितना इसका फेस वैल्यू है उसी के हिसाब से दे रहा है कि 1.5, 1.75, 2 रुपीज़ का डिविडेंड हर साल। लेकिन हर साल कंपनी डिविडेंड दे रही है, विदाउट फेल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ये बांट रही है। उसी के साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, उसके पहले आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी कुछ दिन पहले इसने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार किया था। सो ऐसे नीचे आगे देखो तो आप देख सकते हैं ये 6th नंबर पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अपने कॉम्पिटिटर को कंपेयर करेंगे तो, जो कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। सो ये 6th नंबर पर है कंपनी। पहले तो आप देख सकते हैं एनटीपीसी है, अदानी ग्रीन है, पावर ग्रिड है, अदानी पावर, अदानी एनर्जी, ये सब कंपनी इससे आगे है। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन है टाटा पावर आपको 6th नंबर पर देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसे नीचे आएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। 2012 में कंपनी का सेल्स देख सकते हैं 26,000 करोड़ था। वो ऐसे ही अप्स एंड डाउन में चल रहा था, ऐसा कोई स्टेबल नहीं चल रहा था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इनको कोई स्टेबल बिजनेस नहीं चल रहा था। लेकिन 2020 के बाद आप देख सकते हैं 29,000 करोड़ का सेल हो रहा था, उसके बाद 32,000, 42,000, 55,000 करोड़ का हुआ, अभी 57,000 तक ये जा चुका है सेल्स। प्रॉफिट भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे कुछ स्टेबल प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन 2020 के बाद आप देख सकते हो 1,300, 1,400, 2,500, 3,800, 4,100 मतलब ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स अभी कंपनी कमा रही है। इसका मेन रीज़न आप देख सकते हैं इनका जो बिज़नेस में जो डाइवर्सिफिकेशन आया, मतलब जो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस छोड़ कर ये लोग अभी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। प्लस अभी पावर का भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप सभी लोगों को मालूम है अभी सारे पावर प्लांट अपने फुल टाइम पर चल रहे हैं, क्योंकि सभी अब ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का सप्लाई करने में ज़्यादातर कंपनी अभी फोकस कर रहे हैं। सो वो भी एक कारण है। प्लस इस कंपनी का जो बिज़नेस में जो डाइवर्सिफिकेशन आया है उसके बावजूद भी ये होने को संभव हुआ है। उसी के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं। प्रोमोटर के पास 46% का शेयर होल्डिंग है, एफआईएस के पास 10%, डीएस के पास 15% और पब्लिक के पास 27% का शेयर होल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। मतलब वेल डाइवर्सिफाइड आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। उसी के साथ आप कंपनी का शेयर प्राइस भी देख सकते हैं। एक साल में आप देख सकते हैं 51% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 5 साल में ऑलमोस्ट 317%। मैक्स अगर आपने देखेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2008 में इस कंपनी ने हाई लगाया था, अराउंड 140 के करीब लगाया था, 140 के ऊपर ही कुछ क्लोजिंग प्राइस था। उसके बाद शेयर में बहुत ही गिरावट आ गई और कोविड में तो ये और भी नीचे गया था, अराउंड 34 रुपीज़ तक गया था। उसके बाद जो रिकवरी हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट ने भी ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी में ज़्यादा फोकस देना शुरू किया। उसके बाद जो रिकवरी आई है अभी तो आप देख सकते हैं शेयर प्राइस तो ऑलमोस्ट 330 रुपीज़ तक जा चुके। मतलब कंपनी का ऑल टाइम हाई, मतलब अभी तक इतना हाई इसका शेयर प्राइस कभी भी गया नहीं है। सो उस लेवल पर अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। तो एक ही कारण है जो कि कंपनी का जो रिन्यूएबल सेक्टर में जो फोकस चल रहा है। अगर अब कल कंपनी बताए कि नहीं हम लोग अभी इस बिज़नेस से स्किप कर रहे हैं, हम लोग इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग फिर से अपने पुराने बिज़नेस को ज़्यादा फोकस करेंगे, तो कंपनी का शेयर का प्राइस का हालत आपको जो 2008 में हुआ था वही रिपीट होने का पूरा चांसेस है। जो ये री रेटिंग हुआ है उसका एक ही चांस है, एक ही कारण है, वो है कंपनी का जो फोकस है बिज़नेस में, जो फ्रॉम
अपने ओल्ड बिजनेस से सोलर एनर्जी के बिजनेस में गई है, उसी के कारण इतना आपको शेयर में तेज़ी देखने को मिल रहा है। सो ये रहा आज का शेयर का न्यूज़ दोस्तों। वो है मेनली मैंने टाटा पावर के बारे में बताया है, लेकिन अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना विचार कर रहे हैं तो आपको एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा गेम है। क्लीन एनर्जी ये 1 दिन 2 साल 3 साल में नहीं होने वाला है, कम से कम आपको 10 साल लगेगा। अगर टाटा पावर अगर इस बिज़नेस में अपने आप को लीडर के पोजीशन में लेके आ गया तो शेयर के प्राइस में बहुत ही तेज़ी और भी तेज़ी आने का पूरा चांसेस है। तो इसको आपको बहुत ही लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा, मोर देन 10 ईयर्स में भी हो सकता है, लेकिन मालूम नहीं कितने साल लगे। लेकिन ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, सो इसमें ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है और इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। सो अगर इसमें इन्वेस्ट करने का विचार कर रहे हैं तो अपने एडवाइज़र के साथ सलाह लीजिए, उसके बाद ही अपना पैसा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का विचार कीजिए। सो आज कुछ स्टॉक मार्केट के न्यूज़ के बारे में देखते हैं, और रहा मैनकाइंड फार्मा के बारे में। ये कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि मैनकाइंड फार्मा में ब्लॉक डील होने वाली है, और ये जो कंपनी है क्रिस कैपिटल अपना 3200 करोड़ का शेयर्स सेल करने वाला है करके रिपोर्ट के द्वारा आई थी। लेकिन आज ये ब्लॉक डील कंप्लीट हुआ है, और आप देख सकते हैं इनका जो ब्लॉक डील का प्राइस था वो अराउंड 1832 रुपीज़ पर शेयर में इन्होंने ये ब्लॉक डील कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं क्रिस कैपिटल करके। सो इन्होंने ये आज ब्लॉक डील के द्वारा कंपनी के शेयर्स को सेल किया है। सो अगर आप आज का क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 1850 आपको देखने को मिल रहा है। सो शायद कल और भी गिरावट हो सकती है। सो करीब इसी के क्लोजिंग प्राइस में ये जो ब्लॉक डील का प्राइस हुआ है इसके करीब ही आने का पूरा चांस है। ऐसा 100% नहीं है कि इसी ऐसा ही होगा, लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है जब भी ब्लॉक डील क्लोजिंग प्राइस से नीचे के प्राइस में होता है, तो उसी प्राइस में आकर क्लोज होना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। सो कल इसको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। उसी के साथ रिलायंस का भी एक न्यूज़ आया है रिपोर्ट के द्वारा, जो रियूटर ने बताया है कि डिज्नी का जो इंडिया का बिज़नेस है और रिलायंस का जो जियो सिनेमास एंड वाईकॉम 18 है उसका बिज़नेस में मर्जर होने वाला है। और उन्होंने बताया है कि ये जनवरी तक ये शायद न्यूज़ आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रिलायंस के लिए बहुत अच्छा है। और वाईकॉम 18 इज़ टू एब्जॉर्ब डिज्नी स्टार इंडिया थ्रू अ शेयर स्वैप डील करके रिपोर्ट के द्वारा इन्होंने बताया है। वाईकॉम 18 का अगर आप प्रोमोटर देखेंगे तो आपको रिलायंस इंडस्ट्री देखने को मिलेगा। सो ये हो गया तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए और भी अच्छी बात हो सकती है। सो उसी के साथ और एक न्यूज़ आया हो कि एक्सिस बैंक का ब्लॉक डील होने वाला है, अराउंड $444 मिलियन का ब्लॉक डील होने वाला है करके रिपोर्ट के द्वारा न्यूज़ आई है। और ये बता रहे हैं कि इनमें जो एक शेयर होल्डर है जो कि बेन कैपिटल, वो अपना शेयर्स ऑफलोड कर सकता है, अराउंड कर सकता है करके ब्लॉक डील के द्वारा रिपोर्ट के द्वारा ये न्यूज़ आए हैं। सो देखना पड़ेगा ये न्यूज़ सच होती है कि नहीं। सो उन्होंने बताया है कि अराउंड 1.1% डिस्काउंट का कुछ इनका ब्लॉक डील होने वाला है करके रिपोर्ट के द्वारा आई है। सो देखना पड़ेगा कि ये खबर सच होती है कि नहीं। सो उन्होंने बताया है कि जो ब्लॉक डील होने वाला है उसका प्राइस अराउंड 1109 रुपीज़ पर शेयर हो सकता है, अराउंड 1.95% का डिस्काउंट देकर। सो आज का क्लोजिंग प्राइस अगर आपने देखेंगे तो आपको देख सकते हैं 1131 रुपीज़ था। सो देखना पड़ेगा अगर ये खबर सच होती है कि नहीं, क्योंकि रिपोर्ट के द्वारा आई हुई खबर है। ऐसा 100% नहीं कि जो रिपोर्ट में जो भी न्यूज़ आती है वो 100% होती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। सो देखना पड़ेगा कि ये खबर भी सच होती है कि नहीं है। सो उसी के साथ आज इन्फ्लेशन का डाटा भी आया था। ये इंडिया का इन्फ्लेशन डाटा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन था वो 5.70 था, लेकिन उससे नीचे ही आपको देखने को मिल रहा है अराउंड 5.55 एक्चुअल डाटा आया है। सो इसका मेन कारण है वेजिटेबल के प्राइसेस में प्राइस हाइक, वेजिटेबल, फ्रूट्स और पल्सेस में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है वो मेन कंट्रीब्यूशन दिया इतना हाई इन्फ्लेशन नंबर का क्लोजिंग देने के लिए।
तो लेकिन फिर भी जो फोरकास्ट था 5.70 था, उससे तो कम ही आया है, लेकिन जो पिछले मंथ का जो नंबर था जो कि 4.87, उससे ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। और सभी लोगों को मालूम है ठीक तरह से बारिश भी नहीं हुआ है और फूड में स्केर्सिटी है, इसीलिए प्राइस में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था मार्केट में। सो इसी के कारण नवंबर के मंथ में आपको 5.5% का इन्फ्लेशन इंडिया में देखने को मिल रहा था। सो उसी के दौरान यूएस का भी इन्फ्लेशन डाटा आज ही आया है। वो दोनों साथ साथ आते हैं एक ही दिन में, जो दिसंबर 12 को आया है। इंडिया का यूएस का फोरकास्ट था 3.1% था और एक्चुअल भी 3.1 ही आया है और प्रीवियस मंथ में 3.2% था। सो देखना पड़ेगा जो इस महीने में जो फेड का मीटिंग है वो इस बात को लेकर क्या बताते हैं और उनका कमेंट्री कैसे रहता है, वो रेट हाइक करने वाले हैं या फिर भी होल्ड करेंगे। सो देखना पड़ेगा, उनका डिसीजन जो इस महीने में जो उनका मीटिंग है उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है, 3.2 से 3.1 आया है, उनका टारगेट है 2% का। सो देखना पड़ेगा वो अचीव होगा कि नहीं। और जो फेड के जो चेयरमैन है मिस्टर पॉवेल, उन्होंने बताया है कि यहाँ से 2% जाना उतना आसान नहीं है, बहुत ही लंबा समय ये लगेगा करके उन्होंने पहले बता के रखा है। सो देखना पड़ेगा कब तक ये जाएगा, धीरे धीरे होकर ये नीचे जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। उसी के साथ आज निफ्टी भी देख सकते हैं 20,900 में क्लोजिंग दिया है। 21 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था आज, लेकिन क्लोजिंग 21 पर नहीं दिया है। सो क्लोजिंग जाकर आपको 20,906 पॉइंट में देता हुआ देखने को मिल रहा था। सो दोपहर के बाद आप मार्केट में गिरावट देना शुरू हुआ था। सो इसका मेन कारण आप समझ सकते हैं, शायद यूरोपियन बाज़ार में आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। आप देख सकते हैं आज पूरा यूरोपियन बाज़ार लाल में ही आपको देखने को मिल रहा है। डैक्स से लेकर फ्रांस, यूके का बाज़ार सब आपको रेड में ही देखने को मिल रहा है, स्पेन का। सो इसका कारण ये दोपहर के अराउंड 1 o'clock 12:30 1 o'clock तक खोलना शुरू हो जाते हैं। सो उसी के टाइम के दौरान हमारा बाज़ार भी नीचे आता हुआ आपको देखने को मिल रहा था। उसके पहले एक ही रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। सो उसके बाद आप डाउ जोन्स भी देख सकते हैं। डाउ जोन्स में तो अभी अच्छा खासा तेज़ी आपको देखने को मिल रहा है, 149% का तेज़ी। मतलब जो इन्फ्लेशन का डाटा जो आया है आज, उसका मार्केट ने अच्छी तरह से वेलकम किया है। जो फोरकास्ट किया है उसका सेम ही आया है, उससे ना ज़्यादा आया ना कम आया, लेकिन ज़्यादा नहीं आया, वही मार्केट ने शायद पॉजिटिवली लिया है और अच्छा तेज़ी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा आया तो मिस्टर पॉवेल कुछ उल्टा सीधा बोल सकते थे, जो अगले उनका मीटिंग था वो कुछ और बता सकते थे, लेकिन जो फोरकास्ट किया है उतना ही आया है, शायद उसके लिए मार्केट इसको पॉजिटिवली ले रहा है। और इसी के साथ क्रूड का भी प्राइस देख सकते हैं आप, 73.06 अभी चल रहा है और ये और भी नीचे जा रहा है। दिन ब दिन क्रूड का प्राइस फिसलते ही जा रहा है। अगर ऐसा ही नीचे जाता रहेगा तो इंडिया के लिए अच्छी बात है, हमारा इन्फ्लेशन और भी कंट्रोल हो सकता है। अगर ये भी बढ़ता रहेगा तो अगले इन्फ्लेशन में शायद इससे भी ज़्यादा नंबर आने के चांसेस है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनको जो भी अपडेट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। ओके दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।